गुरु नानक देव जी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे ही अंदर है। संत कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाय। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साईं तुझ में अनंत कहूं मत जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। जितने संत हुए सभी ने कहा अपने अंदर खोजो। एक बड़े कामिल फकीर हुए, उन्होंने एक तकी नाम के मुसलमान से कहा, अरे ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल ने हो ख्याल से होशियार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। उस राह का दिखलाने वाला जब तक कोई नहीं मिलेगा, उस राह पर जब तक कोई नहीं चलेंगे, उस प्रभु को, अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को नहीं पा सकते। जैसे अपने शरीर की पहचान होती है, अपने शरीर का ज्ञान होता है। जितने शरीर हैं सभी शरीरों का ज्ञान होता है। अभी जागृत अवस्था में हम हैं, अपने शरीर का ज्ञान है। जितने शरीर यहाँ हैं सभी शरीरों का ज्ञान हो रहा है। कुछ घंटे बाद हम सो जाएंगे, कहाँ हम सोए हुए हैं कुछ पता नहीं है, गहरी नींद में चले गए कुछ पता नहीं है। तो जब अपने शरीर का पता नहीं है कि हम कहाँ पर सोए हुए हैं, तो शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का भी ज्ञान नहीं रहेगा, कौन कहाँ है। जग जाते हैं, अपने शरीर का ज्ञान होता है, अन्य शरीरों का भी ज्ञान होता है। उसी तरह जिस दिन हम अपनी पहचान कर लेंगे कि हम ये हैं, उसी दिन प्रभु की भी पहचान हो जाएगी। जब तक अपनी पहचान नहीं है कि हम कौन हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहा, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। आपा पहचान हो, अपनी को पहचान करो, तुम कौन हो। इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम सुकर, खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। नहीं मिलेगा, खुदा का पता नहीं मिलेगा। जिस दिन हम एक बूंद जल की पहचान कर लेंगे कि यह जल है, तत्व रूप में जिस दिन जल की पहचान हो जाएगी, लोटे जल की पहचान होगी, गिलास जल की पहचान होगी, बाल्टी जल की पहचान होगी, कुएं जल की पहचान होगी, नदी जल की पहचान होगी, समुद्र जल की पहचान होगी, सब जल की पहचान हो जाएगी। उसी तरह जिस दिन अपनी आत्मा का पहचान कर लेंगे हम यह हैं, उस दिन आप देखेंगे, हम देखेंगे
कि गधे में, ऊंट में, बैल में, आदमी में, वृक्ष में, जड़ में, चेतन में, सब में वही एक ही एक आत्मा है। इसलिए सबसे पहले अपना ज्ञान करो। आमी आमी कोरी बुझिते ना पारी, के आमी अमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बोले बेड़ाई चले बोले, कारे अभावे होय देह अचेतन। देह माजे आछे प्राणेर संचार, ताते बोली आमी बा आमार। प्राण गेले चले हवे सवाकार, केवाकार कोथा रोवे ध्वंस। हम कहते हैं। महाराजा युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया था कि हम देखते हैं कि लोग नित्य मर मर कर जम के घर को भर रहे हैं, लेकिन हम अपने को अमर समझते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन इससे यह कम आश्चर्य नहीं है कि हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पत्नी हमको पहचानती है, हम अपने पुत्र को पहचानते हैं, पुत्र हमको पहचानता है, हम अपने कारखाने को पहचानते हैं, हम अपने कारोबार को पहचानते हैं, हम अपने परिवार को पहचानते हैं, हम अपने देश को पहचानते हैं, हम विदेश से भी संबंध जोड़ करके उसकी भी पहचान करते हैं, लेकिन हम कौन है ये नहीं पहचानते हैं। हम कौन है? हमारी पत्नी है, हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, लेकिन हम कौन है? हम हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राजा की गोद में राजा का पुत्र ही जाकर के बैठ सकता है, दूसरे का अधिकार नहीं है। उसी तरह ईश्वर का अंश यह जीव है, यही ईश्वर के पास जाकर गोद में बैठ सकता है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। हम इंद्रियों के द्वारा जो ईश्वर की प्रत्यक्षता चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, ये इंद्रियां तो हमारी नौकरानियां हैं, दाइयां हैं, दासियां हैं। हाथ पैर आंख कान नाक मुंह जितने सब हमारे नौकर हैं। नौकर भी कहीं बादशाह राजा की गोद में जाकर बैठ सकता है। जब बैठेगा तो यह बैठेगा। क्या हुआ था? ये राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि की रुचि दुनियादारी की थी और सुनीति की नीति आध्यात्मिक नीति थी। सुनीति का पुत्र था ध्रुव। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर के बैठा, छोटा सा बच्चा था। सुरुचि ने देखा कि हमारी सौत का बेटा गोद में बैठा हुआ है, उसकी बांह पकड़ करके खींच लेती है, झटका कर अलग कर देती है कि जब इस पेट से तुम जन्म लोगे तब राजा की गोद में बैठोगे। छोटा सा बच्चा था, रोने लग गया। मां जानती थी कि राजा तो राजसी होते हैं, राजभोग उनको पसंद है, और सुरुचि को ही वह चाहती है। अगर मैं कुछ बोलती हूं तो यह उचित नहीं है। अपने बेटे को ले आती है, प्यार से पुचकारती है और समझाती है, बेटा अरे इस पिता की गोद में कितने दिन तुम बैठोगे? तुम तो ऐसे पिता की गोद में जाकर बैठो कि तुमको कोई उतार न सके।
पिता कौन है? वही पिता है परम प्रभु परमात्मा, जो एक बार पिता की गोद में जाकर के बैठ जाएगा, उसको कोई उतार नहीं सकता है। बच्चा जब बढ़ता है अपने पिता की गोद में जाने के लिए, पिता क्या करते हैं? हाथ फैलाते हैं, दोनों हाथ फैलाकर अपनी गोद में बैठा लेते हैं प्यार से। उसी तरह अगर हम परमात्मा रूपी पिता की ओर जाना चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा भी हमारी ओर दोनों बाह फैलाते हैं। उनकी दो बाहें हैं, एक बाह है ज्योति की बाह और दूसरी है नाद की बाह। ज्योति और नाद रूपी बाह से परम प्रभु परमात्मा हमको अपनी गोद में बिठाते हैं। तो वह ज्योति और नाद की बात सिखलावेगा कौन? तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक यह राह नहीं मिलेगी। इसलिए मुर्शिदे कामिल से मिल। किस तरह? सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए। रास्ता का आरंभ शहरग से है, जिसको वेद में संस्कृत भाषा में सुषुम्ना कहा गया है। रास्ता का आरंभ यहां से ही होता है। जो कोई जहां बैठे रहते हैं वहां से ही चलते हैं। इस पंडाल के अंदर में अपने अपने घर से लोग आए हुए हैं और जो जहां पर बैठ गए हैं अपने घर जाने के लिए वे वहां से ही चलेंगे जहां वे बैठे हुए हैं। एक की जगह से दूसरे और दूसरे की जगह से तीसरे नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा के घर से इस शरीर में जहां हम बैठे हुए हैं परमात्मा के पास जाएंगे तो जहां बैठे हुए हैं वहां से ही हम चलेंगे। और वह रास्ता है कहां? कैसा? जहां हम बैठे हैं वह कैसा है स्थान? अभी तो हम इस प्रकाश में बैठे हुए हैं। जी नहीं, प्रकाश में आपका शरीर बैठा हुआ है, आप इस प्रकाश में नहीं हैं। आप इस शरीर के भीतर हैं, तो बाहर की चीजों को आप आंखें खोल करके देखते हैं और भीतर की चीज को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिया उलटनी पड़ेगी। अर्थात बाहर की चीजों को आंखों को खोल करके देखते हैं तो भीतर की चीज को आंखें को बंद करके देखिए। जब आंखें बंद करेंगे आप तो कहेंगे कहां कुछ दिखता है। संत लोग कहते हैं कि कुछ दिखेगा, जरा ठीक ठिकाना से देखो, देखने की कला से देखो। किस तरह देखो? संत पलटू साहब कहते हैं काजर दिए से का भया ताकन को ढवना है। ताकते तो सब हैं, देखते तो सब हैं, लेकिन देखने की कला नहीं जानते हैं। क्या कला है? ताकन को ढवना ही ताकन की गति है न्यारी। देखने की कला भिन्न ही है। एक टक लेवे ताक सोई है पीऊ की प्यारी। ताके नैन मिरोर नहीं चित अंत टारे। बिन ताके के काम लाख को नैन समारे। है फेर फेर काजर में नाही। भंग मिली जो नाय नफा क्या जोग के माई। पलटू सनकारत रहा पिय को खिन खिन माय। काजर दिए से कहा भया ताकन को ढबना है। ये ताकने की कला जानी। कैसे देखेंगे? कहां देखेंगे? आंखें बंद करते हैं, कुछ अंधकार मालूम पड़ता है। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय।
हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। असतमा सत गमय मृत्यु और महामृत गमय प्रार्थना करते हैं। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश में ले चल। कुरान शरीफ में लिखा है कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं तो अल्लाह उनको अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, वे उनकी सहायता करते हैं। यही एक रास्ता है। कुरान शरीफ के अल बकरा पारा 2 सूरा 2 में लिखा है, आरंभ में सब एक ही मार्ग पर थे। उस समय कौन धर्म था? ईसाई धर्म था, इस्लाम धर्म था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, सिख धर्म था, यहूदी धर्म था। दुनिया में जितने आज धर्म फैले हुए हैं, उस समय कौन सा धर्म था? एक वैदिक के सिवा उस समय कोई दूसरा धर्म नहीं था। वेद क्या बतलाता है? वेद बतला है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम मादित्य वर्णं तम सह परस्तात विदित्वात् वृत्तिमेत नान्यो पंथा विद्यते न आया न अन्य पंथा। आज तो हम कहते हैं कि दिल्ली जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, तो ईश्वर के पास जाने के भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन वेद कहता है नान्यो पंथा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुरान शरीफ कहता है कि एक ही रास्ता है। ऐ क़यामत के दिन का मालिक, मुझे सीधा रास्ता दिखला। वही सीधा रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, भीतर का रास्ता है। बाहर के जितने रास्ते, सभी रास्ते तो टेढ़े मेढ़े हैं। अंदर का रास्ता वही है, आज्ञा चक्र से आरंभ होता है, अंधकार से आरंभ होता है। कहाँ जाते हैं? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ 24 घंटे में दिन रात दोनों हो जाते हैं, लेकिन नॉर्वे स्वीडन में 6 महीने की एक रात होती है और 6 महीने का एक दिन होता है। 6 महीने की जहां रात होती है, अंधेरी ही अंधेरी रात हो, और कोई चलना शुरू करे तो चलते चलते वो 6 महीने बीतेंगे कि नहीं बीतेंगे? 6 महीने के बीतने के बाद फिर दिन का दर्शन होगा कि नहीं होगा? उसी तरह जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधकार मालूम पड़ता है। उस अंधकार में चलने की कला से जो कोई चलते हैं, तो चलते 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 अंधकार को पार करेंगे तो दिन तो होगा ही। यह सृष्टि हुई है किससे? शब्द से यह सृष्टि हुई है। आप बाइबिल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप वैदिक धर्म ग्रंथों को पढ़िए। अल्लाह ने कहा कुन, और हो गया। वेद कहता है एको हम बहुत श्याम। बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर। वह शब्द कहाँ है? कण कण में वह शब्द व्यापक। उस शब्द को पकड़ो। कहां पर पकड़ोगे उस शब्द को? क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में? रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। उस प्रभु के पास जाना चाहते हो तो रास्ता शहरग में है, वही शुभ नाम है। दिलबर पे जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए उस रास्ता को पकड़ो।
दिया सलाई में आग भरी हुई रहती है, लेकिन आप मुट्ठी में लीजिए, आपका हाथ नहीं जलेगा। उसी दिया सलाई से एक काठी निकालिए और जहां पर मसाला लगा हुआ है दिया सलाई में, वहां पर काठी घिसिए, भक से आग पैदा होगी। उसी तरह आपके अंदर में प्रकाश है, दिया सलाई है, मसाला भी लगा हुआ है, लेकिन जहां पर काठी घसना चाहिए वहां काठी घसिए, दृष्टि की काठी घसिएगा, भक से प्रकाश होगा। और जहां प्रकाश होगा वहां नाद होगा। नाद से कोई भी स्थान खाली नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब ने इसकी साधना की थी। गारे हुर्रा में बैठकर वर्षों उन्होंने नादानुसंधान की साधना की थी, और जब उनको साक्षात्कार हो गया ब्रह्म का, एक दिन वे रोने लग गए। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप पहले भी रोते थे और जब क्या कहते हैं अल्लाह के दीदार हो गए फिर भी रोते हैं, क्यों? हजरत मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया कि या अल्लाह परवरदिगार, तुमने तो मुझको इतना उत्तम शरीर दिया, लेकिन इस शरीर को पाकर के तेरा दीदार नहीं हुआ, इसलिए रोता था। और आज इसलिए रो रहा हूं कि मुझ ना चीज को तुमने अपने दर्शन दिए। तो ईश्वर के पास जाने का, खुदा के पास जाने का, अल्लाह के पास जाने का, गॉड के पास जाने का यही एक रास्ता है। अंधकार से प्रकाश में जाओ, प्रकाश से शब्द में जाओ। शब्द में गुण होता है अपनी ओर खींचने का। हम यहां से किसी को पुकारे, हमारी आवाज सुनकर के हमारे पास में आवेगा। जो परमात्मा की आवाज है, उस परमात्मा की आवाज को सुनोगे तो पर वह आवाज कहां ले जाएगी? गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। एक तो काबा वह मक्का में है, वह तो इब्राहिम साहब का बनाया हुआ है, लेकिन यह जो काबा है यह कुदरती काबा है। इस कुदरती काबे के तू मेहराब में सुन गौर से, ध्यान देकर के सुनो। क्या सुनोगे? है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तुम्हारे बुलाने के लिए वह आवाज आ रही है। जैसे बच्चे सब खेलते रहते हैं, उसकी मां पुकारती है कि अरे आजा आजा आजा, तेरे स्कूल जाने का, पढ़ने का समय हो गया, जा। लेकिन वो इतना खेल में मशगूल है कि मां की आवाज वो नहीं सुनता। उस रास्ते से कोई जा रहा होता है तो वह कहता है कि अरे रामू नाम का लड़का, कौन लड़का, किसका नाम है लड़का, कौन है लड़का? रामू रामू कह करके तुम्हारी मां पुकार रही है, कौन है? तो कहता मेरा नाम है। तेरी मां पुकार रही, तो सुन नहीं रहा है। उसकी बात मान करके वह बच्चा अपनी माँ के पास जाता है, माँ उसको खिलाती पिलाती है, कहती जा स्कूल, स्कूल भेज देती है। पढ़ते पढ़ते वो विद्वान हो जाता है। तो दूसरा कोई नहीं सुनता, उस रास्ते से जो कोई जाता है वही सुनता है। उसी तरह हम जो इंद्रियों के विषयों में खेल रहे हैं बच्चों की तरह, उस अल्लाह की आवाज को, परमात्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। उस राह से जाने वाला संत सदगुरु होते हैं, वे संत गुरु सुनते हैं। वे हमको कहते हैं कि प्रभु तुमको बुला रहे, बेवकूफ कहीं का सुन नहीं रहा तुम।
यात्री की बात सुनकर बच्चा पढ़ता और विद्वान हो जाता है, उसी तरह संत सदगुरु की बात मान करके अगर हम चढ़ेंगे, जो क्रिया बतलाएंगे करेंगे, तो हम एक दिन उस प्रभु को पालेंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं है। यह ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है। ईश्वर को अपने अंदर पाओगे, जो ईश्वर को पा लेता है उसे पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और दुनिया में रहो तो जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ी कर, पर मुखापेक्षी मत बनो। अपने पसीने की कमाई से अपना जीवन यापन करो, परिवार का भरण पोषण करो। संत मत की उन्होंने सार शिक्षा दी है। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये मैं ही मात दर चल छोड़कर। और जात पात की बात तो कुछ है ही नहीं, जे पहुंचे तो पढ़िएगा, जे पहुंचे ते कह गए, तीन की एक ही बात, असवै सयाने एक मत, तीन की एक ही जात, बात की कोई बात नहीं है। तो यह ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है, देने की कृपा की है। हम लोग उस पर अमल लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। आज जो विश्व अशांत है, क्यों अशांत है? इसलिए वह भौतिक पदार्थों को पा करके, भौतिकवादी बन करके वह बहिर्मुखी बना हुआ है। जिस दिन हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगे, जैसे जैसे अंतर्मुखी होंगे वैसे वैसे आनंद का अनुभव करेंगे। हमारे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हम बेचैन हैं। आज जब नींद आ गई तब वो दर्द कहां चला गया? नींद में एक अवस्था बदल करके हम दूसरी जगह चले गए। उसी तरह संत लोग बतलाते हैं कि तीसरी या चौथी अवस्था भी तुम्हारी है, उसमें जाओ तो सब दर्दों से मुक्त हो जाओगे। इसी का ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है। उन्होंने नीचे तबके से उठाया शुरू किया है लोगों को, हर पास, कोदारी पास, खुरपी पास, पसनी पास, यहां से शुरू किया है। जात पात की बात, डेहरी ऑन सोन में जो धर्म का प्रचार हुआ है, डेहरी ऑन सोन में एक ब्राह्मण थे, बेचारे गरीब थे, मारवाड़ी ब्राह्मण। वे गुरु महाराज को ले गए, उनके पास स्थान नहीं रखेंगे कहाँ। एक मुसलमान साहब ने अपना मकान दिया गुरु महाराज को रहने के लिए। डेहरी ऑन सोन स्टेशन के पास ही रमजान मंजिल है, उसी रमजान मंजिल में गुरु महाराज रह करके डेहरी ऑन सोन में सत्संग का प्रचार किए। तीसरे साल में गया था तो रमजान मंजिल भी मौजूद है। और वे भी मुसलमान साहब इतने भले थे, उन्होंने नया मकान बनाया ही था। उन्होंने कहा कि हमारी तकदीर की खूबी है कि एक फकीर हमारे यहाँ पहले बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा। तो यहाँ तो हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं। गत वर्ष जो सत्संग हुआ कटिहार में, जिसमें 11 लाख की उपस्थिति थी लोगों के आने जाने की, तो पंडाल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वर्षा जो हुई सब के सब उतने रहेंगे कहा। तो मुसलमान भाइयों ने रहने के लिए अपना घर दिया, अपने अपने दरवाजे खोल दिए कि रहो आकर के। रात में उन्होंने रहा वहां। तो हम लोगों के यहाँ ने हिंदू मुसलमान, कबीर साहब ने पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान? तो कबीर साहब ने कहा कि हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, हम मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुतला गए भी मोले माए। वह हिंदू और मुसलमान कहाँ? तो इस ज्ञान प्रचार के लिए जितना प्रचार हो, गुरु महाराज कहीं विदेश गए नहीं, लेकिन आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ 6 महीने की रात दिन होती है, वहाँ सब जगह गुरु महाराज का प्रचार है। उसी
प्रचार के ज्ञान के लिए महर्षि में ही साहित्य शोध पीठ के लिए यहाँ के वाइस चांसलर साहब ने एक कमरा दिया है। और हमारे ये उदार बाबू शिवनंदन बाबू, इनकी उदारता क्या कही जाए, 5.5 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं अपने कोष से महामंदिर बनाने के लिए। इनको तो जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही थोड़ा होगा। और ये वचन के इतने पक्के हैं कि जिस दिन उसका आरंभ हुआ था उस दिन इन्होंने कहा था कि वहाँ मकान बनाने में जो खर्च होगा मैं दूंगा, और इन्होंने अपने वचन का पालन किया। ये सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ हैं, इनको जितना धन्यवाद दिया जाए। और उसमें जिन लोगों का सहयोग है सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस जाड़े के समय में, इस शीतलहरी में आप लोग जत्र तत्र से यहाँ आकर के एकत्र हो गए हैं, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा भक्ति देख करके मैं नत हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ के लिए आप लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो मुझसे श्रेष्ठ है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो आशीर्वाद के योग्य हैं उनको मैं आशीर्वाद भी देता हूँ, और जो सब हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो आगे का कार्यक्रम महासभा के महामंत्री बताएंगे क्या होगा।